नमस्कार बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 सेकेंड चैप्टर जो है आपका होल नंबर्स, उसका एक छोटा सा टेस्ट करने वाले हैं। चैप्टर आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। अगर मैं समरी में बताऊं तो आपके चैप्टर में आपको दो टाइप के जो नंबर्स होते हैं, आपके नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, इनके बारे में दिया हुआ है। नेचुरल नंबर जैसे आप जानते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक, और होल नंबर्स में आपके 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। ओके, ये दोनों हैं। और इस टॉपिक में से जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, हाफ ईयरली एंड आपके जो पीरियोडिक फर्स्ट होता है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, एंड आपको जो आपके ऑपरेशंस होते हैं एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, उनकी दो प्रॉपर्टीज़ भी आपको बताई हुई है। फर्स्ट इज कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव, एंड नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, सो ये दो प्रॉपर्टीज़ है आपकी। आपने ये सेकेंड एक्सरसाइज में आपकी, तो यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो लेट्स टेक अ टेस्ट। एक टेस्ट लेते हैं आपका। बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, लेट्स बिगिन नाउ। चलिए शुरू करते हैं अब। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। कौन सा वो होल नंबर है जो एक्चुअली में नेचुरल नंबर नहीं है। जैसे आप जानते हैं होल नंबर्स आपके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारे होते हैं। तो अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 आपका होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। बट एक नंबर ऐसा है आपका जो होल नंबर है, देयर इज़ ओनली वन नंबर, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में नहीं आता है वो। तो बताइए वो कौन सा नंबर है। आपके ऑप्शन हैं A1, B 100 या फिर C 0। विच होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर करिए। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी होल नंबर्स लाई बिटवीन 23 एंड 39। ये भी फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन है आपका, बट नंबर्स डिफरेंट है। 23 एंड 39 के बीच में कितने नंबर्स लाई करते हैं। तो देखिए, आपको बिटवीन, इनके बीच के नंबर सिर्फ काउंट करने हैं। यू हैव टू एक्सक्लूड 23 एंड 39, इनको आपको एक्सक्लूड करना है, छोड़ देना है। तो काउंट करके बताइए। आपके ऑप्शन हैं A15, B 14 एंड C 16। 15, 14 और 16। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी ज़रूरी है। अगर यहाँ पे तो चलिए नंबर्स छोटे हैं आपके, यू कैन काउंट ऑल्सो। अगर मैं आपको कहूँ कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 1001 एंड 9999, इनके बीच के नंबर बताइए। अब ऐसे केस में क्या होगा, आप एक एक नंबर्स को तो काउंट कर नहीं सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी दो नंबर्स के बीच के नंबर्स निकालने हो, यू हैव टू फाइंड हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन टू नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 999 में से 1001 माइनस करिए, और जो आपका आंसर आएगा उसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। माइनस करके जो नंबर आया उसमें से एक और माइनस कर दीजिए, यानी कि इनके बीच में 8 9 9 7 इतने नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे पूछूं 89 एंड 97 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 97 में से 89 को माइनस करिए, 8 आएगा, और फिर जो आंसर है उसमें से एक और माइनस कर दीजिए, 7। तो इनके बीच में 7 नंबर आएगा। 7 नंबर्स हैं। चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज सॉल्व 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। इसका आंसर क्या होगा। आपके ऑप्शन हैं A 0, B 1 या फिर C 10। 0 1 10 NCERT का ही क्वेश्चन है आपका, लास्ट एक्सरसाइज जो है आपकी। 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं A1, B 0 या फिर C 9। डायरेक्ट क्वेश्चन है और ये 1 मार्कर्स हैं सभी आपके। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर, विच होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, विच होल नंबर डज नॉट हैव अ प्रेडिसेसर। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं आपके, ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं जनरली एग्जाम्स में। तो बताइए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। आपको पता होगा डेफिनेटली नेचुरल नंबर्स आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ विल यू रीअरेंज। आपकी सेकेंड एक्सरसाइज में जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या एडिशन के क्वेश्चन है। बट मैं आपको ये, जब क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया था तब भी बताया था, और अगेन आई एम टेलिंग यू,
कि आपको वो क्वेश्चंस डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करने हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे 125 को 40 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आया उसको 8 से कर दिया, जो आंसर आया उसको 25 से कर दिया। ये आपको नहीं करना है। इसमें क्या होता है आपको रीअरेंज करनी होती है चीज़ों को। रीअरेंजमेंट कैसा होता है आपका कि ऐसे दो नंबर्स आपको ढूंढने हैं, उनको ग्रुप में रखना है जिनको मल्टीप्लाई करके या तो 100 आए, 1000 आए, 10,000 आए, 10 आए, कुछ इस तरीके से नंबर आए आपके। ओके, सो बताइए इनको आप कैसे रीअरेंज करेंगे। आपके ऑप्शन है 125 को 25 के साथ रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देन 40 को 8 के साथ, और जो आंसर आएगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर 25 125 एंड 840, और 125 एंड 8 एंड 40 एंड 25। विच ऑफ द फॉलोइंग दीज 3 ऑप्शंस इज करेक्ट। देखिए मैं आपको बता देती हूँ। सपोज करिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 25 इंटू 72 इंटू 4। तो हमें पता है कि 25 इंटू 4, 25 4s आर 100, ये 100 होते हैं। तो आप इसमें ऐसे मल्टीप्लाई ना करके जो आपका रीअरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। पहले आप 25 एंड 4 को एक साथ लेके आएंगे, तो आप लिखेंगे 25 इंटू 4 एंड इनको साथ ला के लास्ट में लिखेंगे 72। और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसको आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव में क्या है कि आप नंबर्स के प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। आप 4 को आगे लिख सकते हैं, 72 को पीछे लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में। तो आप प्रॉपर्टी भी लिखना है आपको कि ये किस प्रॉपर्टी से हुआ है। ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हुआ है, कम्यूटेटिव। ओके, तो उसके बाद 25 4s आर 100, तो आप आगे 100 लिखेंगे इंटू 72। 100 इंटू 72 होगा आपका 7200। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके, तो 6th क्लास में आपके सेकेंड एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, अगर वो कहता है कि आफ्टर रीअरेंजमेंट सॉल्व करो, तो पहले आपको रीअरेंज करना है नंबर्स को, ऐसे नंबर्स को साथ में रखना है जिनको मल्टीप्लाई करके 100,000 1000 10,000 ऐसे नंबर आए। तो इसमें देखिए कि कौन सा रीअरेंजमेंट सही है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रॉपर्टी विल बी यूज्ड टू सॉल्व 68 मल्टीप्लाइड बाई 102। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर आपने इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दिया 102 इंटू 68, 8 2 16 ऐसे करके, तो आप यू विल गेट 0, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई टीचर अगर हाफ मार्क देना चाहे तो आंसर का मिल जाएगा, लेकिन अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको इसको प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, देन आप मुझे बताएंगे वो कौन सी प्रॉपर्टी है। जब आपको किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, जैसे 68 एंड 102 को ही करना है, तो हम इसको ऐसे करते हैं 68 इंटू जो आपका 100 से बड़ा नंबर है या फिर छोटा है तो माइनस करके लिखते हैं, इसको आप लिखेंगे 100 + 2 ब्रैकेट्स में। उसके बाद पहले आप 68 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे जो 6800 होगा, फिर आप 68 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 136 होगा, देन आप इनको देन यू हैव टू ऐड दीज नंबर्स, तब आपका आंसर आएगा। आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं एग्जाम में अगर ऐसे आते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज़, तो इसी तरीके से उनको करना है, नॉर्मल मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो जिस प्रॉपर्टी में हम लोग इन 2 को स्प्लिट कर देते हैं नंबर्स को, 102 को हमने 100 + 2 लिख दिया, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए कम्यूटेटिव, बी डिस्ट्रीब्यूटिव, या फिर सी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव भी आपकी प्रॉपर्टी है बट अभी 6th क्लास में नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं अभी के लिए, ये 7 से इंट्रोड्यूस होगी। तो बताइए इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज़ में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं। कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो नंबर्स के प्लेसेस चेंज करेगी। अगर मैं इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ तो ये इसको 102 इंटू 68 लिख देगी, जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 68 को 102 से करो, 102 को 68 से करो। ओके, और डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जैसे 102 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी 100 + 2 में, या फिर 68 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी 70 - 2 में। तो ये जो परफॉर्म करती है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करती है आपके। अब आपको पता लग ही गया होगा कि इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हाउ विल यू राइट 36 इंटू 1005। अगर आपको एग्जाम में 36 इंटू 1005 ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, वो लिखा होगा कि यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करो इसको, तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपके ऑप्शन हैं 36 इंटू 1000 + 5, और 30 + 6 इंटू 1005, या फिर 30 + 6 एंड 1000 + 5। जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं जनरली मैंने बताया था 100,000 10,000 के आसपास के जो नंबर है उन्हीं में ही आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बताइए हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट दिस नंबर।
ओके, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट बिकॉज लास्ट स्लाइड में मैं ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ प्रॉपर्टी आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर. आपको इसका आंसर देना है 181,265 इंटू 169 माइनस 81265 इंटू 69. क्या आंसर होगा इसका? आपके ऑप्शन हैं 81265 या फिर 812650 या फिर 812650. इस क्वेश्चन को अगेन आपको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है. एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ. सपोज़ करिए आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है 245 इंटू 198 माइनस 245 इंटू 98. ऐसा क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आपका आ जाता है तो आप कैसे करेंगे? प्रॉपर्टी से ही सॉल्व करना है, ध्यान रखना. तो इस क्वेश्चन में आप ये नहीं करेंगे कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर इनको मल्टीप्लाई करो देन सब्ट्रैक्ट करें. इसमें आप पहले 245 दोनों में से कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में बचेगा 198 एंड माइनस 98. 198 माइनस 98 आपका 100 हो जाएगा. 245 इंटू 100 दैट विल बी 24500. सो दिस विल बी आवर आंसर. ओके, समझ गए होंगे आप. तो ऐसे अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए अपनी कॉपी में और फिर बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स, इन तीनों में से कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट फिगर्स मैंने चेंज कर दिए. अगला क्वेश्चन है आपका अ टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे. एक टैक्सी ड्राइवर है आपका, उसने मंडे को 40 लीटर पेट्रोल अपनी कार में फिल कराया. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फिल्ड द टैंक विद 60 लीटर्स ऑफ पेट्रोल. उसने अपनी टैक्सी टैंक को 60 लीटर पेट्रोल से फिल कराया. इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज़ 54 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कॉस्ट 54 रुपीज़ है 1 लीटर की, हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल द पेट्रोल. तो पूरा पेट्रोल में मंडे एंड ट्यूसडे मिला के उसके कितने रुपए खर्च हो गए, कितना उसने स्पेंड कर दिया पेट्रोल पर. आपके ऑप्शन हैं ए 4500, बी 5400 या फिर सी 6500. सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके. ओके, तो वैसे तो आपको इसका आंसर आता ही होगा, आप सभी ने आंसर कर दिया होगा. अगर नहीं आता है तो मैं हिंट दे देती हूँ एक. सबसे पहले आप टोटल पेट्रोल निकाल लीजिए, फाइंड कर लीजिए कि मंडे ट्यूसडे को मिला के टोटल पेट्रोल कितना उसने परचेज़ किया, कितने उसने टैंक भरवाया कितने पेट्रोल का, एंड देन आप उसको 54 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज़ द हिंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. इनमें से कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, फॉल्स है. द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर. 1 जो नेचुरल नंबर होता है आपका, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है. या फिर द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर. 1 अगर होल नंबर है उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है. या फिर द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रेडिसेसर. 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं है. इनमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, 2 सही है. एक्चुअली में उनके कोई प्रेडिसेसर नहीं होते बट वन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट रॉन्ग है, कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है. यानी कि या तो 1 नेचुरल नंबर का प्रेडिसेसर होता हो, ये गलत कह रहा है, या फिर 1 होल नंबर का प्रेडिसेसर होता हो, या फिर 0 होल नंबर का प्रेडिसेसर होता हो. चलिए, अब आपने आंसर कर दिया होगा, आगे आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सक्सेसर ऑफ 10,99,999. इसका सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर हम लास्ट जो वीडियो थी आपकी उसमें भी कर चुके हैं, बट इस चैप्टर में भी फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर्स दिए हुए हैं और मुझे लगता है ऑप्शन नहीं देने चाहिए थे, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं. 10,99,999 का सक्सेसर क्या होगा? आपके ऑप्शन हैं 11 लाख, 10 लाख, 10,000 या फिर 11,000, 1,10,000. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? सक्सेसर ऑफ 10,99,999. सक्सेसर निकालने के लिए क्या करना है आपको पता होगा. ओके, लेट्स मूव अहेड. अब आगे आपके ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ऑप्शन अगर देते तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता. क्वेश्चन है आपका, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th and 13 फॉर 1 मार्कर्स आपके एग्जाम के लिए. क्वेश्चन है आपका विच टू डिजिट नंबर हैज़ प्रेडिसेसर इन सिंगल डिजिट. देखिए, अगर मैं कोई 2 डिजिट का नंबर लेती हूँ, सपोज करिए मैंने 78 लिया, इसका प्रेडिसेसर होता है 77, तो ये भी 2 डिजिट नंबर है, ये भी 2 डिजिट नंबर है. लेकिन एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका प्रेडिसेसर सिंगल डिजिट नंबर होता है. आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा नंबर है. आप लिखेंगे आंसर 12 और आपको डायरेक्ट आंसर ही लिखना है क्योंकि ऑप्शंस इस क्वेश्चन में नहीं है. ऑप्शन में देती तो बहुत ऑब्वियस हो जाता, आप डेफिनेटली फाइंड कर ही सकते थे.
तो आप खुद सोचिए कि वो कौन सा 2 डिजिट का नंबर है जिसका प्रेडिसेसर एक सिंगल डिजिट 1 डिजिट नंबर होता है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। चलिए आगे आते हैं। अच्छा, अगर हिंट मैं दूं, वैसे तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा, हिंट है इसका कि जो नंबर, जो इसका आंसर है वो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। चलिए इतना हिंट काफ़ी है। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच 2 डिजिट नंबर हैज़ अ 3 डिजिट सक्सेसर। 2 डिजिट नंबर, सपोज करिए मैंने 80 लिया, तो इसका सक्सेसर 81 होता है। ये भी 2 डिजिट, ये भी 2 डिजिट, लेकिन एक ऐसा 2 डिजिट नंबर है जिसका सक्सेसर एक 3 डिजिट नंबर होता है। उसमें आप अगर एक 1 ऐड करें तो एक 3 डिजिट नंबर आ जाएगा 2 डिजिट नंबर में। वो कौन सा नंबर है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके ऑप्शंस नहीं है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। हिंट दे देते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। इसका जो आंसर है, अगर आपको पता है तो क्रॉस चेक हो जाएगा एक बार, वो 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर है। आई थिंक इतना हिंट काफ़ी है। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल कैंटीन चार्जेस 20 फॉर लंच एंड 4 फॉर मिल्क ईच डे। एक कैंटीन है, जब आप वहाँ पर खाना खाते हैं तो वो लंच के 20 रुपीज़ लेती है और 4 रुपये दूध के लेती है हर रोज़। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 डेज ऑन दीज थिंग्स। आपने 5 दिनों तक दोनों ही चीज़ें ली, आपने लंच भी खाया और मिल्क भी लिया है, तो बताइए फॉर 5 डेज, 5 दिनों के लिए, मंडे टू फ्राइडे, आप कितना पे करेंगे, कितना चार्ज हो जाएगा कैंटीन का। आपके ऑप्शंस हैं A 118, B 120, C 122। ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा टैक्सी ड्राइवर वाला था। वो मंडे ट्यूसडे 2 दिन पेट्रोल डलवा रहा था, आप 2 चीज़ें खा रहे हैं, उसमें भी आपको एक फिक्स प्राइस दिया हुआ था, यहाँ पर आपको डेज दिए हुए हैं। सो उसी से ही हिंट लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 20 रुपीज़ फॉर लंच, 4 रुपीज़ फॉर मिल्क, और आपने ये दोनों चीज़ें ली 5 दिनों तक। ये एक दिन का प्राइस है दोनों का, 5 दिनों तक दोनों चीज़ें ली, तो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ मच यू हैव टू पे। ओके, चलिए नेक्स्ट इज़ मैचिंग। नेक्स्ट मैच करना है आपको। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं और उनको आपने चेंज कर दिया है इस तरीके से। 425 था इंटू 136, आपने 136 को स्प्लिट कर दिया, लिख दिया 6 + 30 + 100। आप लिख सकते हैं 100 + 30 + 6 136 ही होता है। तो बताइए कि ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। आपको इधर प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए हुए हैं सेकंड कॉलम में। सेकंड 249 50, आपने इसको लिख दिया 250 49, 50 को आप आगे ले आए, 49 को आप पीछे ले आए। तो बताइए ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों पर ही ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होती है। लास्ट में है आपका 82,005 एंड 20, तो आपने क्या किया, 20 को आप 80 के साथ ले आए क्योंकि आपको पता है दोनों को ऐड करके 100 आएगा, और लास्ट में आपने 2005 रखा। तो बताइए कि ये किस प्रॉपर्टी की वजह से हुआ है। आपके ऑप्शंस हैं कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। दोनों ऑप्शंस को देख लीजिए, एक एडिशन का कम्यूटेटिव बता रहा है, एक मल्टीप्लिकेशन को कम्यूटेटिव कर रहा है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। कम्यूटेटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि 2 प्रॉपर्टीज़ होती है आपकी, एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा किसके साथ मैच होगा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सी के साथ, सेकेंड बी के साथ एंड थर्ड ए के साथ, या फिर फर्स्ट सी के साथ, सेकेंड ए के साथ एंड थर्ड बी के साथ, या फिर फर्स्ट बी, सेकेंड सी एंड थर्ड बी। विच ऑप्शन इज थर्ड ए, सॉरी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, यू मस्ट हैव आंसर टिल नाउ, सो दैट इज़ ऑल। ये इस चैप्टर के ऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर में वो सभी कवर कर लिए हमने। तो इफ़ यू नो दीज आंसर्स, अगर आपको ये आंसर्स आते हैं तो डेफिनेटली चैप्टर प्रिपेयर हो गया है आपका। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।